इससे बड़ा झूठ ऐसा है, आप प्रदेश क्या केंद्र के लिए देख लो, चाहे आप आने वाली है और 80 के 80 जीत गए। विधायक जी, आप तो 80 में 85 जिताने का जोश लेके आए हैं, लेकिन बात चलिए आगे। अब वक्त की सीमा है और इसीलिए जाते जाते मैं आप लोगों का छोटा छोटा फाइनल कमेंट जानना चाहूंगी कि अगर जो बीजेपी के हैं कि मोदी योगी के नाम पर वोट बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से बताइएगा ताकि आपकी पहचान आपके क्षेत्र में बने। कुंवर साहब उधर से, हाँ आप तो बता ही देंगे, हमको पता है। देखिए, मैं गांव का रहने वाला हूं जी, और जो हमारे मतदाता हैं जैसे प्रधान वगैरह हैं, हर गांव में सचिवालय खोले गए हैं। पहले नहीं बने थे, अब बन गए। और किसी गांव में जो पंचायत स्तर के हैं, अगर आप देखें जैसे यहाँ भरतौल का ही अगर आप देख लें, नजदीक की बात कर रहे हैं, आपको एनेक्सी जैसा लगेगा कि इतना शानदार आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। आपकी लोकेशन भी नोट कर दी जाती है बीपी गंगा पर, और 24 से पहले जरूर जाएंगे और जरूर देखेंगे। डॉक्टर साहब आप जरूर देखिए। और मेरा काम यह है, मैं बात पूरी कर दूं, ये ग्राम सचिवालय काम करने लगे, यहाँ पे लेखपाल, यहाँ पे सेक्रेटरी, और ये लोग जो आने लगे जी, इसके लिए मैं निरंतर प्रयास करता हूं। ये होगा निश्चित रूप से, ये होगा। अगर ये काम करने लगेंगे तो जनता को बहुत सुविधा होगी। नहीं कर सकते होंगे, स्कूलों की जो कायाकल्प हुई है, हाँ। उसको देखेंगे, आप सोचेंगे कि जिस तरीके से बिल्कुल हाईली पेड जो स्कूल्स हुआ करते थे, उस तरीके के स्कूल्स हो गए हैं। और कुछ स्कूल तो हमारे ऐसे हैं जहाँ बच्चे आपको अच्छे से शिक्षा और स्वास्थ्य से साफ तौर पे आपका जुड़ाव दिखता है। बाकी खामियां जो है उनकी लिस्ट बना करके रखिएगा, वो भी हम जरूर देखेंगे। निश्चित बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। अताउर जी, ये बताइए कि पार्टी से क्या सहयोग है, इसी सवाल के साथ कंक्लूड करिएगा। आपकी पार्टी से आपको जी आपकी पार्टी से आपको कितना सहयोग है? पूरा सहयोग है, और मुझे खुशी है क्योंकि मुझे तीसरी बार मौका मिला। 2002, 12, 22 जी, 12 में हमारी सरकार थी, 2003 से सरकार थी। जितना काम मेरे अपने क्षेत्र में समाजवादी की सरकार में हुआ, अब कोई काम नहीं हुआ है। और इसी वजह वहां पर जो मंत्री जी थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, उनको मैंने चुनाव हराया, उन्होंने एक ईंट नहीं लगाई थी। चलिए, आपको उपलब्धियों के लिए छोड़ दिया जाए तो आप पूरा पंचायत खत्म करने के, आप समाजवादी पार्टी की उपलब्धियां। शर्जिल, आपकी बारी है। मेरा तो मैडम एक ही बस गुजारिश है, आपके चैनल के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म दिया है आपने, कि मेरी भोजपुरा विधानसभा के अंदर एक शानदार आलीशान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुल जाए और बरेली के अंदर एम्स की स्थापना हो। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी से इस बारे में आप बात करके आए हैं। जी जी, बड़ी बात। वहां से बस हाँ हो जाएगी तो बन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। मुझसे बात बन जाएगी बात बन जाएगी। चलिए ठीक है, अग्रवाल साहब। बरेली में हमारी एक बहुत बड़ी आबादी सुभाष नगर मणिनाथ की रहती है जी। वहां की उनकी लंबे समय से मांग है, एक उस रेलवे लाइन के नीचे से वहां की जनता निकलती है, बारिश के दिनों में उसको बहुत दिक्कत होती है जी। हम सब मिलके उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और निश्चित रूप से हम यहाँ की जनता को सुभाष नगर को उसकी समस्या को निजात दिलाएंगे। अब बरेली वाले लोग फोटो खींच करके बीपी गंगा पर पोस्ट करेंगे, इसका इंतजार रहेगा। आइए डॉक्टर साहब, लंपी वायरस पे जाते जाते आप जरूर बोलिएगा क्या चल रहा है। मैडम, ऐसा है, मुझे एक पीड़ा थी सन 1974 में, जब मैंने हाई स्कूल किया था। उस समय तक मेरी विधानसभा में केवल एक स्कूल ऐसा था जो हाई स्कूल तक विज्ञान पढ़ाता था। अच्छा। मैंने शिक्षा के विकास के लिए काम किया, और ये भी बता दूं कि मैं अपने क्षेत्र का पहला एमबीबीएस डॉक्टर था। अच्छा। मेरी विधानसभा में उससे पहले कोई भी एमबीबीएस करने नहीं गया। इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा को ठीक करने के लिए मैंने बहुत सारे काम किए। सुन लीजिए जी। और अब छात्र कंपटीशन में आगे निकले, इसके लिए हर न्याय पंचायत पर पुस्तकालय बनाने का काम, लाइब्रेरी मैं शुरू कर रहा हूं। बहुत अच्छी पहल है, और उम्मीद है कि सोशल मीडिया के जरिए मुझे रिव्यू मिलेंगे आपकी विधानसभा से। डॉक्टर साहब, ऑल द बेस्ट। विधायक जी, आप तो केंद्र से लगाए राज्य की योजनाओं का एकदम श्यामपट्ट पे लिखा हुआ एक एक अंकित अक्षर लेकर आए हैं। देखिए, जहां तक शिक्षा और स्वास्थ्य की बात है तो हमारी सरकार में 17 के बाद निश्चित तौर पर बदलाव हुआ है। हमारी मीरगंज विधानसभा में भी केवल एक राजकीय इंटर कॉलेज हुआ करता था, आज मैंने 6 राजकीय इंटर कॉलेज नए बनवाने का काम किया है। और हमारे मीरगंज क्षेत्र में ही 40 गांव ऐसे थे जो कैंसर प्रभावित गांव थे, जहां पर आपकी मीडिया के द्वारा रोज प्रकाशित होता था कि कैंसर कैंसर कैंसर। हमने वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और 40 एसटीपी यूनिटें पानी की लगवाकर वहां पर आर्सेनिक और फ्लोराइड रिमूवल यूनिट लगवाकर कैंसर प्रभावित क्षेत्र कैंसर खत्म करने का काम किया है। और सप्तनाथ की धरती पर ऐसे सौहार्द बना रहे, बरेली की पहचान और बरेली की रंग रौनक
और शान आप सभी मिलकर के खूब बढ़ाएं। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का महापंचायत के इस मंच पर जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।